तो मैं सारे देश भर के लोगों को दोबारा अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ये तैयारी युद्ध स्तर पर जारी रखी जाए और बड़े पैमाने पर जारी रखी जाए और लोगों को लाने की भी व्यवस्था किया जाए। ये राष्ट्रीय स्तर का संविधान को बचाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो हमारे तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, जिनको हजारों सालों से कोई अधिकार नहीं था, उन लोगों को अधिकार संविधान के द्वारा मिला, वो अधिकार बना रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए ये आंदोलन, ये मोर्चा निकाला जा रहा है। आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामशेफ तथा भारत मुक्ती मोर्चा नवी दिल्ली यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत दिनांक 6/10/2022 रोजी सकाळी 11 वाजता विशाल महारॅली नागपूर येथील RSS हेडक्वार्टरवर निघणार आहे। कारण विद्यमान RSS भाजप सरकार संविधान द्रोह करून राईट टू लिव्ह समाप्त करीत आहे। भविष्यात स्वाभिमान जीवन जगण्याचा अधिकार राहणार नाही। आज सर्व आरक्षण खत्म होत आहे। सर्व शासकीय संस्थांवर कब्जा, बौद्ध विरासतीचे जतन नाही, महू दीक्षाभूमीत घुसपेट, महागाई, अल्पसंख्याक विरोधी धोरण, खाजगीकरण, EVM गडबडी, SC ST समूहातील लोकांना अमानुष जातीभेद असे अनेक कृत्य संविधान विरोधी आहेत। एवढेच नाही तर संविधान फाडून संसदेसमोर शर्मा ब्राह्मणांनी जाळून अपमान केला, हा राष्ट्रद्रोह आहे। संविधान SC ST VJNT DNT OBC अल्पसंख्याक व महिला यांना सर्व क्षेत्रात न्याय अधिकार देते। ही बाब फील्डमध्ये मूल निवासी बहुजन समाजातील वर्गातील समूहांना सांगणे गरजेचे आहे, अन्यथा येणाऱ्या पिढीस गुलामीशिवाय पर्याय नाही। म्हणून नागपूर विशाल महारॅली यशस्वी करण्यास फील्डमध्ये सर्वतोपरी प्रयत्न करून सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने ये ऐलान किया था कि 6 अक्टूबर को RSS के नागपुर के हेडक्वार्टर पर हम लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे, क्योंकि RSS के लोग और उनके कार्यकर्ता, उनके प्रशिक्षित कार्यकर्ता, खुद RSS का संगठन लगातार इस तरह का प्रचार करते रहते हैं, संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं। संविधान में अमेंडमेंट करने की व्यवस्था है। अगर संविधान का कोई अंश गलत है या जिसमें कोई कमियां है, खामियां है, उसको सुधार करने के लिए अमेंडमेंट की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी वो अमेंडमेंट की बात नहीं करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये संविधान द्रोही है। तो संविधान द्रोही तो देशद्रोह माना जाता है, तो देशद्रोह का मुकदमा चलाने लायक लोग हैं। इसलिए हम लोग जो है इनके विरोध में राष्ट्रीय स्तर का मोर्चा लेकर जाने का ऐलान हम लोगों ने किया था। और इस तरह से ये जो ऐलान हमने किया था, ऐलान करने के बाद लगभग 600 जिलों में इसकी तैयारी चल रही है। सारे देश भर में 600 जिलों में इसकी तैयारी चल रही है। और इतना ही नहीं, जो हमारे से बाहर जो और तमाम NGOs है, जिले जिले पर उन लोगों की समितियां भी हम लोग बना रहे हैं, सारे देश भर में बना रहे हैं। और वो लोग भी साथ सहयोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर साथ सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा सारे देश भर में किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और ये तैयारी सारे देश भर में हो रही है। तो अब तक सारे देश का
आने वाले लोगों का आंकड़ा 1,13,000 लोगों का हो गया है। अब तक जो तैयारी हो गई उसके अनुसार 1,13,000 लोग आने वाले हैं, ऐसा अब तक पता चला है। तो हो सकता है कि और भी कुछ लोग जो है बढ़ जाए, मगर हमारा मकसद तो केवल 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने का है और पूरी तरह से संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से ये मोर्चा लेकर जाने की हमारी योजना है और इस तरह से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये ऐलान के अनुसार इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सारे देश भर के लोगों को दोबारा अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ये तैयारी युद्ध स्तर पर जारी रखी जाए और बड़े पैमाने पर जारी रखी जाए और लोगों को लाने की भी व्यवस्था किया जाए। ये राष्ट्रीय स्तर का संविधान को बचाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो हमारे तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, जिनको हजारों सालों से कोई अधिकार नहीं था, उन लोगों को अधिकार संविधान के द्वारा मिला, वो अधिकार बना रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए ये आंदोलन, ये मोर्चा निकाला जा रहा है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसके लिए पूरी तैयारी करके ये मोर्चा करने के लिए, मोर्चा में सहभागी होने के लिए आप लोग अपने अपने लेवल पर पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद।